यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक हो जाएगा। देखो माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है, ए लिखा गया है। ठीक, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा यही नियम पकड़ना बी कमन 3, क्योंकि यम हो पी के क्यू कुछ भी हो वही बी कमन होगा जो पहले रहेगा। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ लिखते हैं एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां लिखते हैं आर बराबर कितना ले ले 0 1 बस ये चिन्ह लिखना होगा। ठीक, अब दर्शाना होगा ए बराबर बी का मान कितना 3 क्यू फिर आर का मान पहले 0, बस वही प्रतिक्रिया करना तुम्हें, दूसरा कुछ नहीं संबंध करना है। 3 क्यू प्लस 1 या ए बराबर 3 क्यू प्लस 2। यहाँ तक तो हमेशा करोगे। देखो सवाल में घन लिखे या वर्ग लिखे, पहले यहाँ तक हमेशा करना होगा। कुछ भी अंक दिया हो 5, 10, 50 कुछ भी दिया, पहले यहाँ तक आने के बाद में कुछ होगा। ठीक, अब यहाँ आगे, यहाँ से आगे देखना भाई, समझते जाओ। अब वो सम विषम चोरी नहीं करना है, क्योंकि वर्ग लाना है हमको। वर्ग लाते देखते क्या उतना सही है, आ जाता है ये। तो शुरुआती में कितना 3 ए बराबर 3 क्यू 3 क्यू है। ठीक, इसको 0 जोड़ो या ना जोड़ो तो नहीं रहेगा। ठीक, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग 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 बोला उसमें किसी पूर्णांक का वर्ग बोला ना। अब घन बोले तो पावर 3 चढ़े, छापो मत बंद कर दे। अगर घन बोलेगा तो पावर 3 चढ़ना होगा, वर्ग बोलेगा तो पावर 2 चढ़ना होगा। तो ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3 क्यू का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर हो गया। इसको 2 बार लिखोगे 3 क्यू गुणे 3 क्यू हो जी, ए स्क्वायर बराबर हो जी 3 3 के 9 क्यू। अभी नहीं, अभी आंसर नहीं आया हुआ है। ये अब 9 को गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर, खाली अंक करेंगे बाकी का नहीं हो गई। फिर गुणा करके अगर देखते हो इसको कितना आ जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या लिखना यहाँ पर है, जहां यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 3, अब यहाँ पर यम लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे जहां m बराबर 3 क्यू स्क्वायर। कभी भी
जब भी ऐसा दर्शाने लगेगा घन का दे चाहे वर्ग का दे, तो जो हमको लाना है देखो 3m और 3m प्लस 1 लाना है। शुरुआती में हमको m दिखाना है, बोल रहे हैं कि जो m ला रहे हो तो इसके जो बराबर वाला वर्ग रहेगा चाहिए। वर्ग मतलब पावर 2 दिखे के चाहिए। अगर घन कही तो पावर 3 दिखे के चाहिए। यहर वाला वर्ग इसके पहला लगा के चाहिए, एगो भी नहीं आल है। ठीक, अभी दूसरा भी लेना है अभी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या कहता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे तो a बराबर जब दूसरा नंबर पर 3q प्लस 1, तो दूसरा नंबर पर क्या है 3q प्लस 1, इसमें भी है 3m है, तो 3q प्लस 1 इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो a का होल स्क्वायर और 3q प्लस 1 का क्या एक बार लिखा जाता है। ठीक, एक स्क्वायर 3 लिख के a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो बता जो 2 लिख दिए, ये वाला 2, तो 2 का गुणा इन दोनों में होगा। कने संजय को सोई लगावे आज घर में। ठीक है, ठीक है भाई का पागल ऐसे कि बोलते हैं चलिए एक चलिए आप सुनो a प्लस बी के ई तो 3 का होल स्क्वायर हो गई, 2 फिर बोला ए बी चाहिए 2ab खुद उसमें आता है, तो 2 तो ये गया, तो ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, तो जबकि गुणा हो जाता है, गुणा करके देखो कितना हो जाएगा 3 गुना के 1 में 6 तो 6 रहेगा, 6 क्यू मैं तो मर जाऊँ। एक का वर्ग क्योंकि देखो इसका वर्ग करोगे तो 9, इसका करोगे तो 1, a प्लस बी का इसका बना तोड़ लो, और देखो तो इन दोनों में कितना का भागा लग जाएगा 3 का भागा लगेगा, तो 3 बाहर कर देते हैं हम 3q 2q है बनाने लगी, एक बाहर फेंक दो। सुनाई 9 कैसे आल है, ले यहाँ पर तोड़ते हैं 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, सुने बातचीत में सुनो पहले। सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर बहुत मार बड़ा छापने वाले काम बनकर, तो 3q का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab 2 एक मान 3q b का मान 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 3 लिखे 9 ये गुणा कर द्वितीय q प्लस 1 का वर्ग 1 मिला मार रे हो गई जी। अब देखो भाई बीच में जाए तो ये को दर्शाना अनिवार्य है, बिना नहीं आए हो उस दिन का तो चुपचाप अभी हो यहाँ पर, ये तो होगी ना दोनों में 3 का भाग लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, जिसमें नहीं लगेगा उसको छोड़ देना, जहां तक लगेगा वही तो बस खाली भाग करना। ठीक, जितना भी लग जाए a स्क्वायर बराबर 3, अब इसकी जगह पे m बैठाना है, अब प्लस 1 लिख रहा हो क्या कि जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जी, ठीक है ना, यानी जितना कॉस्ट में हो उसको m मान लेना, जो चीज लाना अगर k लाना होगा यहाँ पर तो k बराबर मान लेना, अगर p लाना होगा तो p बराबर मान लेना। ठीक, अब देखो आगे कि नहीं दोनों आगे बस प्रूव्ड, एक दर्शाना है सिद्ध करना है।